उनकी पूरी कहानी और इतिहास के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखें। इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इस्लाम की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत कायम की, जिसे हम और आप सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। इर्तुगरुल गाजी की नस्लें बहुत मेहनत और कुर्बानी से ये सल्तनत बनाई थी, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम जोर शोर से लहराने लगा। इस सल्तनत को इस्लामिक केंद्र कहा जाता है। 1299 ईस्वी में इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान द्वारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, जो 1923 ईस्वी में कुछ बेईमान गद्दार मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी साजिशों में जकड़कर लालच का हवाला देकर इस सल्तनत का खात्मा कर दिया। आने वाले वक्त में इस सल्तनत को फिर तैयब पुर्तगाल वापस लाएंगे। इर्तुगरुल गाजी की तारीख या सीरीज ड्रामा जो नौजवान मुसलमानों को तारीख बताने के लिए बनाई गई, उसकी खिलाफत करने के लिए उनकी तारीख या उनके बाद की तारीख याद करें। क्या हुआ जब सल्तनत को ख़त्म किया गया था। 3 मार्च 1924 को खिलाफत का अंत होते ही वर्तमान समय में तुर्की का जन्म हुआ। कमाल अतातुर्क ने तमाम ऐसे कानून बनाए थे जो इस्लाम का दमन कर रहे थे। मुल्क में मदरसे बंद कर दिए गए थे। मजहबी पहनावे पे पाबंदी थी। अजान को अरबी में टर्किश में देना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अतातुर्क के जाने के काफ़ी समय बाद रेसेप तैयब एर्दोगान तुर्की में एक मजबूत नेता के नाम से उभरे। उनके शासन में तुर्की का इस्लामीकरण तेजी से हुआ है। इन 7 वजहों से माना जा रहा है कि तुर्की में इस हुकूमत ने इस्लामीकरण तेजी से किया है। 2002 से 2013 के बीच एर्दोगान हुकूमत में 17,000 मस्जिदें सरकार द्वारा बनवाई गईं। उसके बाद ये संख्या दोगुनी कर दी गई। ओटोमन एम्पायर की समय की मस्जिदों की भी मरम्मत सरकार ने करवाई। एर्दोगान सरकार ने देश में लगे हिजाब से प्रतिबंध को हटा दिया। नवंबर 2015 को देश में पहली बार कोई मुस्लिम जज महिला हिजाब पहनकर नजर आई। अगस्त 2015 को ऐसेन गुरका पहली हिजाब पहनने वाली महिला मिनिस्टर बनी। तुर्की में इमाम हातिब स्कूल मजहबी तालीम और इमामत सिखाने वाला इदारा है। अतातुर्क ने मदरसे बंद करके इसकी स्थापना की थी। 2002 में इन स्कूलों में 65,000 छात्र थे, जो अब 7 लाख को पार कर गया है। तुर्की के सभी स्कूलों में मजहब की तालीम जरूरी करार देने से मुल्क में इस्लाम फला फूला है। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और कुरान को पढ़ाया जा रहा है। नास्तिकों के आपत्ति जताने पे राष्ट्रपति एर्दोगान ने कुछ इस तरह जवाब दिया, हम मजहबी नौजवान चाहते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि AK पार्टी आने वाली पीढ़ी को नास्तिक बनाएगी? ये आपका मिशन होगा, लेकिन हमारा मिशन नहीं है। हम संकीर्ण हैं और देश में आने वाली पीढ़ी को लोकतांत्रिक और धार्मिक बनाना चाहते हैं, जो कि नैतिक मूल्यों वाली हो। अतातुर्क ने तुर्की में कुरान पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल उम्र तय कर दी थी। अब इस नियम को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे बच्चों को कुरान पढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। जिस देश में शराब की बिक्री आम हो गई थी, वहाँ पे जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी की सरकार ने इस बिल द्वारा स्कूल, मस्जिद और सरकारी कार्यालयों के अलावा पब्लिक स्थानों पर शराब की बिक्री पे बैन लगा दिया गया। रात में 10 बजे के बाद सभी स्थानों पर बैन लगा दिया गया। इस्लामिक बैंकिंग को तुर्की में आम किया जा रहा है। ज़रात इस्लामिक बैंक, जो कि देश में लॉन्च किया जा चुका है। 2018 तक 170 ब्रांच खोले गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अपनी एक स्पीच में ब्याज वाले बैंक सिस्टम को गलत बताया और इस्लामिक बैंक के फायदे गिनाए।